मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशर्रफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र। पारस चैनल के अंतर्गत पाठशाला प्रोग्राम 6 साल से दिखाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि देश में तो देश में, विदेशों में भी इस प्रोग्राम को हमारे दर्शकों ने अच्छी प्रकार सराहा। पाठशाला प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जैन धर्म का शिक्षण बिल्कुल शेड्यूल के अनुसार आपको पढ़ाया। पहले बालबोध सिखाए, रमोकार मंत्र, चत्तारे दंडक, इंद्रियां, पाप और कषाय आदि। उसके बाद हमने आपको पूजा करने के बारे में, पूजा के अर्थ, पूजा की पीठिका, अभिषेक पाठ के अर्थ और जो मुख्य पूजाएं थी उनके अर्थ भी बताए। फिर हमने आपको भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ सिखाया, 6 ढाला बताया, द्रव्य संग्रह भी पूरा किया, रत्नकरण श्रावकाचार बताया, तत्वार सूत्र का भी अर्थ एक एक सूत्र का अच्छी तरह बताने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा। हमने ये भी कोशिश की कि 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण धर्म के प्रवचन भी आपको बताएं, हमने बताए, और 16 कारण भावनाओं पर भी हमने विशेष प्रवचन आपको उपलब्ध कराए। फिर हमने कोशिश की कुछ कथाएं हैं, वो कथाएं भी आपको दी जाएं, और वो भी हमने शुरू की। इस सबको हमारे सभी श्रोताओं ने बड़ा पसंद किया। ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब हमारे पास श्रोताओं के तब तमाम फ़ोन आए और उन्होंने ये कहा, ये जो आपने एक 1.25 साल का कोर्स बनाया है जिसमें हमारे लगभग 400 से अधिक एपिसोड हो गए हैं, ये तो हमने पिछले 4-5 साल में अच्छी तरह पढ़ लिया और समझ भी लिया। अब थोड़ा इससे आगे भी तो बढ़िए। अर्थात जो दर्शक हमारे, जो श्रोता हमारे तत्वार सूत्र तक 2-3-4 बार सुन के समझ चुके हैं, अब उनको और आगे बढ़ाने की चर्चा प्रारंभ हुई। अब ये ज्ञानशाला का कार्यक्रम आपके सामने आज शुरू हुआ है। तो आज अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज हम ज्ञानशाला में 6 ढाला, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, तत्वार सूत्र, भक्तामृत स्तोत्र के बाद आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ा अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, जिसमें आत्मा की भी चर्चा है और श्रावक के आचरण की भी चर्चा है। आइए इसको आज शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपुरुषार्थसिद्ध्युपाय नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमत्वाचार्य अमृतचंद स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव वर्धमान प्रभु महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हम शुरू कर रहे हैं पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। नाम क्या बता रहा है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, सिद्धि उपाय उसकी सिद्धि का उपाय। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के उपाय का जिसमें वर्णन हो उसका नाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। इस शास्त्र में क्या वर्णन है? आत्मा पहली बात सबसे पहले नयों को जाने, उसके बाद सम्यक दर्शन और ज्ञान को जाने, उसके बाद चारित्र को धारण करे। चारित्र में या तो मुनिपद धारण करे और मुनिपद धारण करने की योग्यता ना हो तब क्या करे? तब श्रावक के व्रतों को धारण करे। तो पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में अधिकांश तो श्रावक के व्रतों का वर्णन है, लेकिन रत्नत्रय का मुनियों के व्रतों का भी वर्णन बहुत अच्छी तरह दिया है। इसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन, सम्यक्त का जो 8 अंगों का वर्णन है बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनने लायक है। उसके बाद चारित्र का वर्णन, चारित्र में हिंसा क्या है, हिंसा कितने प्रकार की, कौन करता है और किसको लगती है, क्या धर्म के नाम पर हिंसा की जा सकती है, इन सब बातों का जो अद्भुत वर्णन इस पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में अमृतचंद स्वामी ने किया है, ऐसा किसी ग्रंथ में देखने को आपको नहीं मिलेगा। हिंसा का जो वर्णन, कैसे हिंसा, कितने प्रकार की हिंसा, कैसे छूटे, इसका जो वर्णन है बहुत अद्भुत है। उसके बाद भक्ष अभक्ष का वर्णन है, फिर श्रावक के
गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का वर्णन है, उसके बाद संलेखना का वर्णन है, फिर इन सब के अतिचारों का वर्णन, अतिचारों के बाद फिर तप का वर्णन है, परिचय जय का वर्णन है और रत्नत्रय का वर्णन। और इस तरह रत्नत्रय की प्राप्ति के बाद आत्मा का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो जाती है। आत्मा का प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। संसार भ्रमण से कैसे छूटें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये हमारे आत्मा के या हमारे 4 पुरुषार्थों में मुख्य जो पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, उसकी सिद्धि के उपाय की चर्चा इस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह की है। ग्रंथ कितना पुराना है? इसके रचयिता आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज हुए, जो 10वीं शताब्दी के विद्वान थे। उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कहीं कोई वर्णन बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता। उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार, इन दोनों की बड़ी सारपूर्ण संस्कृत टीकाएँ लिखी, जो आज सभी जितने स्वाध्यायी जन हैं बड़ी भक्ति से उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, लघु तत्व स्फोट, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बहुत सुंदर लिखा। तत्वार सूत्र के सारे सूत्रों के सार स्वरूप एक तत्व सार लिखा। और एक और अच्छा ग्रंथ लिखा, तत्व ज्ञान तरंगिणी। इतने ग्रंथों की रचना अमृतचंद स्वामी ने की। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनमें काष्ठा संगी थे, ऐसा सुनते हैं, लेकिन उनका जो वर्णन देखने को मिलता है, वर्णन बहुत उपयोगी और बहुत ही हृदयग्राही है। ये ग्रंथ सरल है। इस ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक हैं 226। उन 226 श्लोकों के द्वारा सारा वर्णन उन्होंने किया है। आइए इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। हमने रेगुलरली पारस चैनल में दिखाया है कि जिनके पास पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ ना हो, वे हमारे यहाँ एक हमने मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर पे अपना एड्रेस SMS कर दें, हम पुस्तक उन्हें फ्री भिजवाएंगे। हमारे पास एक ऐसे दाता आगरे के मिल गए हैं, उन्होंने कहा है सारी पुस्तकें आप फ्री भिजवाएं, तो हम सारी पुस्तकें फ्री भिजवाएंगे। अगर आपके पास अभी तक नहीं आई है, यद्यपि पारस चैनल वालों ने ये पट्टी 10 दिन पहले से ही चला दी थी, फिर भी यदि आपने अभी तक नहीं मंगाई हो तो आज ही नंबर डायल करें और SMS अपना एड्रेस भेज दें। आपके पास पुस्तक 4, 5, 6 दिन में ज़रूर आ जाएगी। संस्कृत के श्लोक हैं, जब तक पुस्तक आपके सामने नहीं होगी तब तक आपके समझ में नहीं आएंगे। हम कैसे पढ़ाएंगे? हम संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप पुस्तक खोल के हमारे साथ उच्चारण करें, ताकि संस्कृत का बोलना भी आपको ढंग से आ जाए। उसके बाद जैसे हम हमेशा से दिखाते आए हैं, हम बोर्ड पे एक एक शब्द का अर्थ आपको समझाएंगे। आप जब हम समझाएं तब आप बोर्ड पे हमारे द्वारा समझाने के तरीके से एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। बाद में जब हमारा ये एपिसोड पूरा हो जाए तब पुस्तक खोलें और उसको पक्का कर लें। स्वाध्याय का या पढ़ने का तरीका क्या होता है कि टीवी पे हमने पढ़ाया, आपने समझ लिया। अब उसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा और निकालें और जो पुस्तक आपके पास है उसके अनुसार उसको रिवाइज करके तैयार कर लें और आपकी पुस्तक में जो भावार्थ है उसको अच्छी तरह पढ़ लें। कहीं आपको अटकों को समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर बराबर इसमें आता है, आराम से डायल करें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा।
आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तज्जयति परम ज्योतिः, तज्जयति परं ज्योतिः, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पणतल एव सकला, दर्पणतल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आइए आप भी हमारे साथ बोलिए। आप बोलेंगे ना तो आपकी जबान भी संस्कृत बोलने लगेगी। आप भी हमारे साथ उच्चारण करिए। हाँ, तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पणतल एव सकला, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे तब इसका अर्थ लगेगा। तत् जयति, वह जयवंत हो। परम माने उत्कृष्ट, ज्योति क्या अर्थ बना? वह उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो। अब देखिए, यत्र जिसमें पदार्थ मालिका, पदार्थों का समूह, समस्तई अनंत पर्यायहि, समम सकला अर्थात संपूर्ण समस्त अनंत पर्यायों सहित दर्पण तल की तरह झलकता है। फिर एक बार देखें, तत् माने वह, परम माने उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो। उत्कृष्ट ज्योति माने केवल ज्ञान। ज्योति कहते हैं स्वयं प्रकाशित हो और अन्य को भी प्रकाशित करे। केवल ज्ञान ज्ञान का भंडार है और उसके द्वारा जो दिव्य ध्वनि है वो सबको ज्ञान में खूब डुबकियाँ लगाती है। तो कह रहे हैं वह उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो जिसमें पदार्थों का समूह, पदार्थ मालिका अपनी समस्त अनंत पर्यायों सहित, सकला माने संपूर्ण, दर्पण तल इव दर्पण तल के समान झलकता है। कैसा केवल ज्ञान है? जिस केवल ज्ञान में समस्त द्रव्य अपनी अनंत पर्यायों सहित एक साथ झलकते हैं, ऐसा वह केवल ज्ञान ज्योति जयवंत हो। पंडित जी, मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण करने का पहला कारण है नास्तिकता का परिहार। हम नास्तिक नहीं, भगवान को मानने वाले हैं, इसलिए कोई कार्य करने से पहले प्रभु का स्मरण करते हैं। दूसरा, जो कार्य हमने शुरू किया है इस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। तीसरा, शिष्टाचार। जितने आचार्य हुए हैं सबने पहले अपने ग्रंथ शुरू किए तो सबसे पहले मंगलाचरण किया है। और चौथी बात, पुण्य की प्राप्ति के लिए। 4 कारणों से आचार्यों ने जैसे बृहद्रव्य संग्रह में मंगलाचरण करने का विधान किया है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तज्जयति परम ज्योति ये मंगलाचरण यहाँ किया। ग्रंथ के नाम में पुरुष क्यों लिया? इसमें स्त्रियां गर्भित क्यों नहीं हुई? यहाँ पुरुष से हमें पुरुष नहीं लेना। यहाँ पुरुष का मतलब तो है आत्मा, और आत्मा के लिए स्त्री हो या पुरुष हो, आत्मा दोनों में होती है। अज्ञानी तो ये मानता है मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ज्ञानी तो अपने को पुरुष आत्मा रूप ही देखता है। इसलिए पुरुष माने आत्मा, यहाँ पुरुष मनुष्य या स्त्री इसका कोई संबंध नहीं। केवल ज्ञान में समस्त पर्याय कैसे झलकती हैं? आपने प्रश्न ठीक नहीं किया। समस्त विशेषण को आप पदार्थ मालिका के साथ लगाओ।
अर्थात जिस केवल ज्ञान में समस्त पदार्थों का समूह और अपनी अनंत पर्यायों सहित दर्पण तल की समान स्पष्ट झलकता है। वास्तविकता क्या है? केवल ज्ञान में जितने भी द्रव्य हैं पूरे के पूरे द्रव्य ज्यों की त्यों झलकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना समस्त पर्याय, तो प्रश्न उठेगा कि क्या मेरे द्रव्य की प्रथम पर्याय भी केवल ज्ञान में झलकती है? तो वो तो नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकती? है ही नहीं तो झलकेगी कैसे? किसी भी द्रव्य की प्रथम पर्याय नहीं होती। अच्छा, किसी द्रव्य की अंतिम पर्याय क्या केवल ज्ञान में झलकती है? वो भी नहीं झलकती। इसलिए जब आचार्य श्री पढ़ाते हैं ना समस्त द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो उसमें स्पष्ट बोलते हैं आचार्य विद्यासागर जी, केवल ज्ञान का विषय संबंध समस्त द्रव्यों में है और उनकी वर्तमान कालीन समस्त पर्यायों में और भूत और भविष्यत्कालीन अनंत पर्यायों में है। समस्त पर्याय जब कहना ठीक होता जब प्रथम और अंतिम पर्याय को जानते। तो ये केवल ज्ञान की महिमा है कि वो समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को जानते हैं। देखो 6 ढाले में भी क्या लिखा उन्होंने? समस्त द्रव्यों के अनंत पर्यायों को, 6 ढाले में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा, अनंत पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है, उसको हम सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी तरह इसको धारण करना चाहिए। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। अगर समस्त पर्याय होती तो यहाँ पंडित दौलत राम जी लिखते पर्याय समस्ता, नहीं, पर्याय अनंता। सकल द्रव्य, द्रव्य के आगे उन्होंने सकल ले लिया, लेकिन पर्यायों के आगे उन्होंने अनंत लिया। इसलिए सही धारणा इसी तरह बनानी चाहिए। मंगलाचरण में दर्पण का उदाहरण क्यों दिया? जिस प्रकार दर्पण में दर्पण के सामने जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब जैसी की तैसी एक साथ झलकती हैं, उसी तरह केवल ज्ञान में समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायें एक साथ बिना क्रम के झलकती हैं। ये आत्मा के केवल ज्ञान नामक गुण की महिमा है। दर्पण का उदाहरण इसलिए बहुत अच्छा है कि दर्पण चाहता नहीं मैं किसी को जानूं, लेकिन फिर भी ये दर्पण की महिमा है। उसके सामने जो भी द्रव्य जिस अवस्था में आएगा वह द्रव्य उसी पर्याय से उसमें प्रकट होता है। इसी तरह जो भगवान का केवल ज्ञान है उसमें समस्त द्रव्य अपनी अनंत पर्यायों साथ दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं। तो क्या भगवान किसी वस्तु या द्रव्य को जानने की कोशिश नहीं करते? हम जब जाप देने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से द्रव्य, कौन सी बातें, कौन सी चर्चाएं आती हैं जिनसे हमारा संबंध होता है। भगवान के राग द्वेष रंच मात्र नहीं बचा, मोहनी कर्म संपूर्ण नाश हो गया। अब उनका किसी द्रव्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। अगर संबंध होता तो वो अपनी माता को, अपने पिता को जानने की कोशिश करते कि मेरे पिताजी ने वैराग्य लिया या नहीं, मुनि बने या नहीं, लेकिन उन्हें किसी वस्तु से कोई राग द्वेष नहीं, इसलिए वे किसी भी वस्तु को जानने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं केवली भगवान जब समव शरण में विराजमान होते हैं तब उनके कौन सा ध्यान होता है? आचार्यों ने लिखा समव शरण में विराजमान केवली के कोई ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि सारी जितनी चीज़ें झलक रही हैं ना उन सब में से हटाएं और एक वस्तु पर केंद्रित हों, तब तो उसको हम ध्यान की परिभाषा दें। जब एक वस्तु पर केंद्रित होंगे नहीं, क्यों? उनका किसी में इंटरेस्ट नहीं, तब उनके ध्यान कैसा? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक वस्तु पर चिंतवन का रुक जाना ध्यान है। केवली भगवान का चिंतन या ज्ञान एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होता, इसलिए उन्हें ध्यान होता ही नहीं। ज्ञान होना और बात है,
ज्ञान कैसा होता है? जैसे शीशे में सब झलकते हैं। शीशे में आप मुक्का दिखाओ या शीशे में आप पुचकारो, शीशे को कोई लेना देना नहीं। उसी तरह केवली भगवान के ज्ञान में सारे पदार्थ जैसे के तैसे झलकते हैं, उनका किसी से राग द्वेष नहीं होता। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशरफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र।